सुप्रभात सभी को। आज के कक्षा में हम वाक्य पे चर्चा करने जा रहे हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। यह टॉपिक हिंदी सीबीएसई स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। ऐसे सभी बच्चों के लिए ये लाभकारी है अप टू क्लास 6। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य को कैसे हम जानेंगे कि ये सरल वाक्य है? सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे हम कह सकते हैं राम स्कूल जाता है। इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट है। स्कूल जाता है क्या है? तो ये उद्देश्य भी है, कर्ता भी है। तो ये हो गया उद्देश्य और ये हो गया विधेय। दूसरे अनदर एग्जाम्पल में देखते हैं। मेरी काली बकरी खेत में चर रही है। इस वाक्य में देखते हैं कि मेरी काली बकरी और खेत में चर रही है। तो ये उद्देश्य है और दिस पार्ट विधेय है। उम्मीद है कि सभी सरल वाक्य समझ गए होंगे। अब हम लोग संयुक्त वाक्य पढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं और ये 2 वाक्य किसी कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हुए होते हैं। समुच्चय बोधक जैसे एवं, और, लेकिन, इसलिए, किंतु। तो संयुक्त वाक्य 2 सरल वाक्य होंगे अर्थात 2 स्वतंत्र वाक्य होंगे। मेरी काली बकरी है, उसी वाक्य को देखते हैं। मेरी काली
बकरी है और वह खेत में चर रही है। इसमें हम देखते हैं दो स्वतंत्र वाक्य हैं। ये भी स्वतंत्र वाक्य है अर्थात सरल वाक्य है। ये भी सरल वाक्य है। और ये एक कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, समुच्चय बोधक शब्द है या कंजक्शन है। संयुक्त वाक्य। उसके बाद एक और है मिश्र वाक्य, उसको देखते हैं। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होगा, एक आश्रित वाक्य होता है। तो देखते हैं, मेरी जो काली बकरी है, मेरी जो काली बकरी है मेरी जो काली बकरी है वह खेत में चर रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मिश्र वाक्य में जो, सो, ज्यों, त्यों ये सभी शब्द उस वाक्य में इंक्लूड होते हैं। अब जैसे जो मेरी काली बकरी है वह खेत में चर रही है, तो ये क्या है? ये आश्रित वाक्य है। और ये प्रधान वाक्य है। अभी मैंने एक ही वाक्य को सरल वाक्य में, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में, अर्थात एक ही वाक्य को मैंने तीनों रूप में बदल करके बनाया। इसलिए बनाया कि आपको बनाने में आसान होगी। यदि मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया या आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हम पुनः फिर आपको वीडियो बना के फिर से रिकैप करवाएंगे। उम्मीद है संरचना की दृष्टि से वाक्य के भेद आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। साथ में यदि अच्छा लगा मेरा वीडियो तो एक लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।